10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, हमारी बुक चल रही थी फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है। हम ये कह सकते हैं कि 90% ये वाली बुक हो चुकी है कंप्लीट, केवल 10% बची है, जिसमें से हमारी पोएम है या कुछ चैप्टर्स है, जो भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक जो हमने करी है वो 7th पोएम तक कर ली है, जिसके अंदर हमने एनिमल्स वगैरह के बारे में देखा था, मतलब कि नेचर से रिलेटेड है। अब जो पोएम है हमारे पास जिसका नाम है द ट्री। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस अर्थ पर दो ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो है अपने प्लांट मोटे मोटे लेवल पर, और एक है अपने एनिमल्स, है ना। साइंस वाले बच्चे इस बात को ज्यादा समझते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम ये भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, एनिमल्स तो लिविंग है, वैसे तो हमें टेक्निकली ये बात मालूम है कि प्लांट्स के अंदर भी जान होती है, प्लांट्स भी कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक, जिनका माइंड थोड़ा सा साइंटिफिक है वो तो ये बात सोच पाते हैं, लेकिन नॉर्मल जीवन में हम ये बात भूल जाते हैं कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है। और जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक शेर हो, चाहे हम इंसान हो, चाहे वो एक चूहा हो, चाहे वो है ना बिल्ली हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा क्या चाहता है? आजादी। बताओ, अगर आज के समय में किसी इंसान को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाए, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए, उसको क्या खाना है ये बात दूसरा बंदा डिसाइड करे, क्या पहनना है ये भी दूसरा बंदा डिसाइड करे, उसको स्वतंत्रता है ही नहीं। मतलब कि उसको अपने जीवन में हमने जरा सी भी फ्रीडम दे ही नहीं रखी। तो बताओ, उसको ये जीवन जीना अच्छा लगेगा? आजादी सबको पसंद होती है, चाहे फिर वो एनिमल हो, और आजादी सबको पसंद होती है चाहे फिर वो एक प्लांट क्यों ना हो। अब ये बात सोचने में थोड़ी सी अजीब लगेगी कि यार एक प्लांट के लिए आजादी का क्या मतलब है। अगर हम एक पेड़ की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं, फल फूल इन सब की बात करते हैं, फ्लावर्स की बात करते हैं, है ना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, इनकी बात करें, तो क्या इनको भी आजादी चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर भी जान होती है, ये भी हमारी तरह जीवित चीज है, तो हमारी तरह ये भी स्वतंत्रता चाहते हैं। अब यहां पर कवियत्री ने, क्योंकि ये पोएट जो है ये फीमेल है, जिसका नाम है एड्रिन रिच, इसके नाम में रिच छुपा हुआ है, इसका मतलब ये काफी अमीर रही होगी। खैर, नाम को छोड़ो, एड्रिन रिच। तो इसने बहुत ही अच्छी बात करी है, इस कवियत्री ने बहुत अच्छी बात करी है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो जंगल होता है, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं प्लांट से रिलेटेड, इन सबको भी फ्रीडम की उतनी ही जरूरत है जितनी की जरूरत हमें होती है। जैसे हम लोगों को आजादी पसंद होती है, हम लोगों को घर से बाहर निकलना पसंद होता है, हम लोगों को बाहर घूमना पसंद होता है, बाहर जाकर रहना पसंद होता है, हर तरह की चीज हमें आजादी से रिलेटेड पसंद होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इसने हमें एक बात बताने की कोशिश करी है कि ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट मतलब जो ट्रीज होते हैं, इन ट्रीज को भी आजादी पसंद है। और उसने साथ में ये भी बोला है, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछूं, एक पेड़ की सही जगह कहां होगी, घर के अंदर या जंगलों में? तो बच्चा भी बता देगा कि पेड़ की एक सही जगह कहां पर है, जंगलों में। वो जंगल में ही सही तरीके से पनप पाएगा, जंगल की जमीन के अंदर ही उसकी जड़ें सही तरीके से खुल पाएंगी, जंगल के अंदर ही उसे पशु पक्षी मिल पाएंगे, और जंगल के अंदर ही उसे सनलाइट की रोशनी मिल पाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक पेड़ की सही जगह भगवान ने कहां पर बनाई है, जंगल में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने घरों की सजावट के लिए पेड़ पौधों को अपने कमरे के अंदर सजाने के लिए रखते हैं, लगाते नहीं है। सजाने के लिए सिर्फ रखा जाता है, वो भी मात्र किसके लिए? सजाने के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए। क्या एक पेड़ पौधे का वजूद सिर्फ इतना ही होता है कि वो हमारे घर को डेकोरेट करे, या फिर उसका एक खास वजूद है कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है? अगर तुम प्रकृति से उस हिस्से को ले रहे हो तो ये गलत बात है। हम अपनी जरूरत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आज लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या खत्म होते जा रहे हैं? जंगल। और जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या होने के लिए तैयार है? बिल्कुल बर्बाद। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती पर एक भी पेड़ नहीं बचेगा, और पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हम लोग नहीं बचेंगे। तो यहां पर कवियत्री ने यही बात बताई है कि हर एक पेड़ को, हर एक प्लांट को
आजादी पसंद होती है, और कोई सा भी जीवित चीज हो, अगर तुम उसको आजादी नहीं दे रहे हो तो तुम उसका एक मूल हक छीन रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ खास पॉइंट है। अब तुम समझ गए होंगे कि इस पोएम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स का मतलब होता है इस पोएम से रिलेटेड कुछ खास बातें, जिसके बेस पर तुम्हें पोएम को समझना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स के अंदर नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पोएट wants to show that everything has deep desire to acquire freedom। यहां पर कवि ये बताने की कोशिश कर रही है, मतलब ये बताना चाहती है, ये दिखाना चाहती है, एवरीथिंग हैज डीप डिजायर। हर चीज, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो कोई भी हो, हर चीज की सबसे ज्यादा बड़ी इच्छा, सबसे ज्यादा गहरी इच्छा क्या होती है कि उसको क्या मिले, आजादी मिले। उसको क्या पसंद है, स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। उस पर किसी का कोई दबाव ना पड़े, कोई इसे कुछ करने के लिए ना बोले, वो जो भी करे अपनी मनमर्जी से करे। यही हिसाब एक प्लांट का है और यही हिसाब एक एनिमल का है। मान लो तुमने कमरे के अंदर एक पेड़ लगा नहीं रखा है, पेड़ नहीं लगा रखा, एक पेड़ रख रखा है सजाने के लिए, सजावट के लिए। वो होते हैं ना बड़े बड़े गमले, उसके अंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं सजाने के लिए, है वो असली। लेकिन घर के अंदर पनप पाएगा क्या, नहीं। घर के अंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं थोड़े बहुत, और शीशे के फ्रेम से, खिड़कियों में से उसकी पेड़ की जो टहनियां हैं वो झांक रही है। उसकी टहनियां झांक रही हैं कि कभी हमें सूरज की रोशनी मिलेगी। उसकी टहनियां बाहर निकलना चाहती है, उसकी जड़ें जमीन की नमी को महसूस करना चाहती है। बताओ क्या पेड़ का यह हक नहीं है कि उसके ऊपर भी सनलाइट पड़े? पेड़ का यह हक नहीं है कि उसकी जड़ें जमीन के अंदर खुलकर आगे बढ़े? उसका एक एक टहनी पर पूरा पूरा अधिकार है कि वो आसमान की खुले हवा के अंदर सांस ले सके। लेकिन तुमने उस पेड़ की इस आजादी को छीनकर अपने कमरे के अंदर बंद कर दिया। क्या ये आजादी उसको चाहिए या नहीं चाहिए? प्राकृतिक रूप से एक पेड़ के लिए ये आजादी उसके पास होनी चाहिए, लेकिन तुमने उसकी फ्रीडम को क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। तुमने घर को सजाने के लिए पेड़ को सजा दी। सेकंड पॉइंट देखते हैं की पॉइंट्स के अंदर। इट इज नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ एंड वेलबींग। ये बहुत ही जरूरी है ग्रोथ के लिए, वेलबींग, स्वस्थ रहने के लिए। मुझे बताओ एक पेड़ ज्यादा स्वस्थ कब महसूस करेगा? जब वो जंगल में खुलकर सांस ले पा रहा है, या तुम्हारे कमरे के अंदर बंद बैठा हुआ है, जब वो जंगल के अंदर खुलकर क्या ले पा रहा है, सांस। और सिर्फ पेड़ की ही नहीं, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज खुलकर अपनी ग्रोथ तभी कर सकती है, एक चीज तभी पनप सकती है जब उसको खुलकर क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी। हर एक काम को करने की आजादी, तब जाके वो चीज पनपती है। अदरवाइज वो उतनी ही रह जाएगी जितनी वो है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। वी मस्ट कंफर्म टू द नेचुरल लॉज। जो प्राकृतिक नियम बनाए गए हैं, हमें उनको पालन करना चाहिए, हमें उनको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके आगे बढ़ो। फॉर एग्जांपल, तुम्हें मालूम है पेड़ पौधे इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा क्या होता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें और हमसे पेड़ पौधे। अगर तुम लगातार जंगलों को खत्म करते चले जाओगे, पेड़ों को काटते चले जाओगे, उनकी लकड़ियों को इस्तेमाल करोगे, उनके पेड़ पौधों को सजाने के लिए घर में इस्तेमाल करोगे, तो ये प्राकृतिक रूप से सही नहीं है। तो ये तुम नेचुरल लॉ को तोड़ रहे हो, और अगर तुम प्राकृतिक नियम को तोड़ोगे तो प्रकृति भी तुमसे बदला जरूर लेगी। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्री? देखो कितना अहम क्वेश्चन है ये। क्या कोई जंगल बिना पेड़ के हो सकता है? मान लो किसी जंगल के अंदर पेड़ ही नहीं है,
तो वो जंगल किस बात का? क्या तुम उसको जंगल कहोगे? फिर तो वो बंजर हो गया, फिर तो वो रेगिस्तान बन गया। बताओ, अगर किसी जंगल के अंदर तुम लगातार पेड़ काटते चले जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे जंगल में से सारे पेड़ क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। फिर पशु कहां पे रुकेंगे? पक्षी किस पर बैठेंगे? सनलाइट की वजह से जमीन सारी बेकार हो जाएगी और कुछ ही पलों के अंदर ये पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम? इस पोयम के अंदर पेड़ कहां पर है? तो तुम्हें मालूम है पेड़ जंगलों में नहीं है, पेड़ लोगों ने अपने घरों के अंदर सजाने के लिए रख रखे हैं। सभी लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अपने कमरे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए पेड़ पौधों को अपने घरों के अंदर कैद करके रख रखे हैं। क्या शब्द बोला मैंने? कैद करके रखना। देखो, वो बात अच्छी है कि तुम अपने बगीचे में, अपने बरामदे में कोई पेड़ पौधा लगा रहे हो, लेकिन कमरे के अंदर कैद करके रख रहे हो। दोनों बातों में फर्क है। घरों के बाहर पेड़ पौधा लगाना अच्छी बात है, लेकिन कमरों के अंदर कैद करके रखना ये एक गलत बात है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि एक पेड़ पौधे का जीवन जंगलों में ही सुरक्षित रह सकता है, और जो जगह जिस चीज के लिए बनाई गई है वो चीज वहीं पर होनी ज्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि तुम्हारे कमरों के अंदर वो बंद करके रखी रहे। 6th पॉइंट, एंड वेयर डू दे गो? ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर दूंगा, लिखना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, एक्सप्लेन करना है वैसे भी बस। मुझे बताओ, कमरों के अंदर पेड़ पौधे कैद हुए हुए हैं, उनका भी तो मन करता है ना जाने का बाहर। तो क्वेश्चन यही है कि वो कहां जाना चाहते हैं? वो वापस जंगलों में जाना चाहते हैं। उनकी टहनियां अपने ऊपर सूरज की किरणों को महसूस करना चाहती हैं। उनकी पूरी ब्रांचेस, उनकी पूरी शाखाएं अपने ऊपर हवा को महसूस करना चाहती है। उनकी जड़ें जमीन के अंदर खुलकर फैलना चाहती है। लेकिन क्या ये सारी इच्छाएं एक पेड़ की पूरी हो पा रही हैं? क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसको कमरे के अंदर क्या करके रख लिया है? कैद। शीशे के अंदर से उसकी टहनियां झांक रही हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज एक कमरे के अंदर कैद करके पड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि जब मेरी बीमारी का इलाज हो जाएगा मैं किसी दिन बाहर निकलूंगा, बाहर की हवा को महसूस करूंगा, मैं बाहर सांस ले पाऊंगा, मैं बाहर खुलकर घूम पाऊंगा। जरा सोचकर देखो, अगर एक इंसान को 2-3 महीने से एक कमरे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए बंद करके रखा गया है तो उसका मन परेशान हो जाएगा और वो भी बहुत परेशान हो जाएगा बाहर घूमने के लिए। बिल्कुल यही पोजीशन पेड़ पौधे की है। तो देखो, एड्रिन रिच ने बहुत ही खूबसूरती से एक पेड़ की तुलना एक इंसान के साथ करी है। ये बात मैंने खुद नहीं बताई है अपनी तरफ से, इलाज करने वाली बात कि एक बंदा बीमार है और हॉस्पिटल में, ये बात तुम्हारी पोएम के अंदर लिखकर कंपेयर की गई है। तो एक पेड़ को एक इंसान के साथ किस खूबसूरती के साथ इस पोएट्रेस ने कंपेयर करा है, ये काबिले तारीफ है। अब देखते हैं इसकी कुछ समरी। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पोएम के बारे में कुछ की पॉइंट्स बता दिए हैं, और की पॉइंट्स तो नाम के लिए थे, बेसिकली मैंने तुम्हें पूरी की पूरी पोएम ही एक्सप्लेन कर दी है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कम से कम 90 और 95% पोएम समझ में आ गई है कि इस पोएम के अंदर होने वाला क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर जो कवियत्री थी उसने एक कंपैरिजन करा है पेड़ का एक इंसान के साथ। जिस तरह से हम लोगों को आजादी पसंद होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक पेड़ को भी आजादी पसंद होती है। अब जरा इसकी समरी पढ़ लेते हैं भाई फटाफट से, छोटी सी समरी है। द वॉइस ऑफ द स्पीकर। पोएम के अंदर ये जो आई है, यहां पर आई कौन है भाई? आई इस पोएम की पोएट्रेस है जिसने ये पोएम लिखी है ना, द स्पीकर ऑफ एड्रिन रिच पोएम द ट्रीज। ठीक है, is a voice with a body engaged in activities and sensing intrusions. Intrusions underline करो, intrusions, sorry, intrusions, sensing intrusions। मुझे बताओ, पेड़ होता है, ब्रांचें निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं, पत्ते आते हैं,
ठीक है, फल फल आते हैं, फूल भी आते हैं। अगर तुमसे कहें कि इस, तुमने देखा होगा जब तुम कहीं पर अगर घूमने जाते हो सड़कों पर, रास्ते में या बाग बगीचे में, तुमने देखा होगा पेड़ों की ना शेप बना देते हैं। पेड़ों की क्या कर देते हैं, अलग अलग तरह की आकृति बना देते हैं कटाई करके। बताओ, तुमने तो अपने पेड़ पौधे को सजाने के लिए, अपने बगीचे को सजाने के लिए, अपने कमरे को सजाने के लिए, अपने उस स्थान को सजाने के लिए जहां पर वो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पौधे की कटिंग कर दी अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन पेड़ को कैसा लगा होगा, पेड़ की टहनियां खुलकर बढ़ना चाहती थी, पेड़ की ब्रांचें खुलकर बढ़ना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे क्या करा, काट दिया। तो यहां पर ये जो हम कर रहे हैं ना, ये चीज कहलाती है इंट्रूजन्स, गलत हस्तक्षेप। लिखो अंडरलाइन करके इस पर, इंट्रूजन पर अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके लिखो गलत हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के अंदर छेड़छाड़ करना, और गलत मतलब गलत तरीके से। ठीक है, एक पेड़ नेचुरली जैसा बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो, उसे ना तो काटो ना अलग तरीके की आकृति दो। आज के समय में क्या हो गया है, हम लोग डिजाइन बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से। तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, बंगलो होते हैं, वहां पर अच्छा खासा गार्डन होता है और उस गार्डन के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधों की शेप मेंटेन की जाती है कटाई करके। क्यों कर रहे हैं, अगर पेड़ पौधे लगाने हैं तो उन्हें नेचुरली ऐसे ही बढ़ने दो, लेकिन हम शेप करके उनकी कटिंग कर देते हैं ताकि बराबर से लगे वो। ये गलत है, ये चीज कहलाती है इंट्रूजन्स, जब तुम गलत तरीके से उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। जो काम नेचुरली चल रहा है उसे नेचुरली चलने दो। ये ऑर्गेनिक वर्क नहीं है, ये नेचुरल वर्क नहीं है, ये मैन मेड वर्क है जो कि तुम लोग गलत करते हो। तो यहां पर इसी तरह की चीजें कवित्री ने हमें बताने की कोशिश करी है कि जो एक पेड़ है वो बहुत परेशान है इस तरह के गलत हस्तक्षेप से, कि कोई भी उसकी टहनियों को काट देता है, कोई भी उसकी ब्रांचों को काट देता है अपने खूबसूरती के लिए बस। सेकंड पॉइंट, दिस इज इन फैक्ट एन अननेचुरल पोएम। देखो, वैसे तो ये पोएम पेड़ों के बारे में है, और पेड़ मतलब नेचुरल पार्ट। पेड़ हमारा क्या होता है, नेचुरल पार्ट होता है नेचर का, प्रकृति का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन जिस तरह से एक पेड़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, कहीं से भी ये बात नेचुरल नहीं लग रही। ये बात सरासर क्या लग रही है, गलत लग रही है भाई। एक पेड़ ये चाहता है कि मैं पनपूं, मेरी भी खूब ब्रांचें हो, मेरा भी साइज ग्रो करे, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी सजावट के लिए उस पेड़ की कटाई करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े गार्डन होते हैं, गार्डन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबकी एक ही शेप होती है, हर एक पेड़ पौधे की एक ही शेप। क्यों, क्योंकि उनको कटाई करके बनाया गया है। कभी पेड़ पौधे से पूछा कि वो बढ़ना चाहता है नहीं बढ़ना चाहता, है ना, पूछ ही नहीं पाओगे क्योंकि वो बताएगा नहीं। लेकिन इस पोएम में बताया गया कि वो बढ़ना चाहता है, आजादी पसंद है सबको। दिस इज इन फैक्ट, तो वास्तव में ये पोएम कोई नेचुरल पोएम नहीं रही, ये पोएम क्या बन चुकी है, अननेचुरल, क्योंकि हमने करतूती इतने करे कि ये पोएम अननेचुरल बन गई। दैट नरेट्स द स्ट्रगल ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ ट्री, जिसके अंदर संघर्ष बताया गया है। किसका संघर्ष, इंसानों का नहीं, जिसके अंदर संघर्ष बताया गया है पेड़ों का, कि एक पेड़ कितना ज्यादा संघर्ष कर रहा है अपने खुद को जीवित रखने के लिए, टू एस्केप द कन्फाइंस ऑफ अ ग्रीन हाउस, और वो अपने जंगलों में वापस जाना चाहता है। कन्फाइंस का मतलब होता है उसके अंदर इच्छा है जाने की, वो भागना चाहता है अपने ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस का मतलब ये वो नहीं है जो साइंस के अंदर आता है ग्रीन हाउस, यहां पर ग्रीन हाउस का मतलब है जंगल। एक पेड़ अपने वापस जंगल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई उसको जाने के लिए नहीं बोल रहा है और ना ही कोई उसको जाने दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे कमरे की शोभा किससे है, पेड़ पौधों से, और वो चले जाएंगे तो शोभा खत्म। इन इवोकिंग द ट्रीज, अगर तुम ट्री को इवोक करना चाहते हो, जीवित करना चाहते हो, मतलब अगर तुम एक पेड़ को फिर से क्या करना चाहते हो, जीवित करना चाहते हो, उसमें जान डालना चाहते हो,
स्ट्रेन द पोएम, तो तुम्हें इस पोएम को बताना होगा। डेमोस्ट्रेट्स द अनसुटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ एज अ ग्रीन हाउस और कंटेनर ऑफ नेचर। बेसिकली अगर तुम वाक्य में पेड़ को जिंदा करना चाहते हो, इसके शब्दों पर मत जाओ, मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। अगर तुम एक पेड़ को जिंदा करना चाहते हो वाक्य में, तो तुम्हें मतलब देखो, डेमोस्ट्रेट्स द अनसुटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ एज अ ग्रीन हाउस। उसकी जो वास्तव में लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज क्या है, ग्रीन हाउस ही समझ पाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे। एक पेड़ का तनाव कम करना है, एक पेड़ को फिर से जिंदा करना है, एक पेड़ को फिर से क्या करना है, खुश करना है। तो कैसे खुश करना है, कैसे जिंदा करना है, उसकी लैंग्वेज हम समझ ही नहीं पाएंगे। उसकी लैंग्वेज सिर्फ और कौन समझ पाएगा, जंगल। क्योंकि जंगल ही है जहां पर एक पेड़ प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पाया जाना चाहिए, ना कि तुम्हारा घर, ना कि तुम्हारा घर। और वही सही मायने में कंटेनर है नेचर का, जहां पर प्रकृति है। द स्पीकर इज अ विटनेस टू द ट्री एक्सोडस। एक्सोडस मतलब कि उसकी दुख, उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी को सताना, है ना। तो बेसिकली यहां पर जो पोएट्रेस है, मतलब जो कवित्री है, वो चश्मदीद गवाह है। विटनेस का मतलब तुम समझते होंगे, गवाह। वो इस बात की गवाह है कि पेड़ों के साथ गलत हो रहा है, बट डिस्टेंसेस हरसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ समथिंग आउट ऑफ द स्पेक्टिकल। लेकिन वो फिर भी दुखी है। चक्कर क्या है, इस पोएम के जो ये लैंग्वेज है, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट काफी टिपिकल है। ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, ये टेक्स्ट स्टैंजास के अकॉर्डिंग है, और अभी हमारे पास स्टैंजास नहीं है। जब मैं तुम लोगों को स्टैंजास सॉल्व कराऊंगा, है ना, जब मैं स्टैंजा समझाऊंगा, तो ये सारी जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब कनेक्ट हो जाएंगे वहां पर। अभी तो पोएम का आनंद लो कि पोएम में है क्या, है ना। शी सिट्स एंड राइट्स बट नॉट पोएम लॉन्ग लेटर्स। वो भी ये चाहती है कि पेड़ों को आजादी मिल जाए, पेड़ वापस जंगल में चले जाएं, लेकिन वो दुखी भी है कि मेरे पेड़ पौधे मुझसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो वो दुखी है, वो इतनी ज्यादा दुखी है कि वो कोई लेटर तक नहीं लिख पा रही है। इन विच शी स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। और जैसे तैसे अगर वो लेटर लिख रही है, तो लेटर के अंदर उसने उनके डिपार्चर को मेंशन करा है, मतलब उनकी विदाई के बारे में उल्लेख करा है कि एक दिन मेरे पेड़ पौधे मुझसे क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। उनकी क्या हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। बताओ, विदाई हो रही है।